जय हिंद। तो हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का VBI सब्जेक्टिव यानी रचना। रचना बिहार बोर्ड में पूछता ही है, समझ गए। 5 नंबर में पूछता है, हर बार आता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसके लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम 4 cm त्रिज्या का क्या करेंगे, प्रकार ले लेंगे। प्रकार में पेंसिल सेट कर देगा, समतल पर बढ़िया से माप बराबर कर लेंगे। पेंसिल का नोक, इसका नोक, एगो पटरी ले लेंगे, मतलब स्केल। और पटरी पर जो है यहाँ तक 4 cm ले लेना ऐसे, और ऐसे घुमा के बना लेना है, मतलब वृत्त बनाना है 4 cm का पटरी के माध्यम से, मन प्रकार के माध्यम से। तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं 4 cm का। ठीक ठाक है कि नहीं? चलिए मान लीजिए कि सही है। तो 4 cm का ये मेरा वृत्त बन गया। अब क्या करता है कि इसी वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के समकेंद्रीय वृत्त पर 6 cm त्रिज्या का, अब क्या करना है, समकेंद्रीय में सब वृत्त से केंद्र से रहेगा, है ना, उसी पर से एक और 6 cm का। तो फिर प्रकार लेना है, स्केल लेना है, मतलब पटरिया 6 cm करना है और फिर खींचना है वृत्त। तो फिर हमने वो 6 cm का आपको मान लीजिए कि वृत्त खींच दिए। फिर एक 6 cm का क्या कर दिए, हम वृत्त खींच दिए। वृत्त जब भी खींच देंगे ऐसे, वृत्त खींचने के बाद अब क्या हो गया, तो यहाँ से इसको केंद्र को मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखेंगे स्केल, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। समझिए, मिला दिए, यहाँ इसका नाम रख दिया P। चलिए हो गया। अब क्या करिए, तो प्रकार को लीजिए और प्रकार को केंद्र पर रख करके और यहाँ तक थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ तक आ जाए, इतना लेना है, यहाँ तक बढ़ा कर लेना है प्रकार को, ऐसे ऐसे करके ऐसे बढ़ा के यहाँ तक लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, मतलब यहाँ तक आने से प्रकार का। यहाँ तक आने के बाद प्रकार को यहाँ पर रखना है, एक बार इस साइड में लगा देना है और फिर यहाँ पर रख के इस साइड में लगा देना है। और फिर उतना ही माप को घटाना बढ़ाना, जितना रहेगा उतना ही रख के फिर आना है, और फिर यहाँ पर रख करके ऐसे रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर रख के इसको ऐसे कट कर देना, यहाँ पर रख के इसको ऐसे कट कर देना। जब कट कर दीजिएगा तो उसके बाद आप इन दोनों को मिला लीजिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा, इस बिंदु का नाम दीजिएगा M, हो जाएगा। जब ऐसे बन जाए तो इसका भी नाम रख दीजिए, कुछ Q रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए R। हो गया। अब क्या करिए, इस पर इसको केंद्र मान करके, M को केंद्र मान करके फिर एक वृत्त खींचिए, इसको केंद्र मान के एक और वृत्त खींचना है। समझिए, प्रकार के सेंटर, इसको केंद्र मान करके दोनों साइड बराबर रहेगा नापने पर। समझिए, इसको केंद्र मान करके माप प्रकार का वही रहेगा, मतलब बराबर बीच में रहना चाहिए। मेरा छोटा बन रहा है, हाथ से बना रहे ना, बराबर रहेगा बीच में। जब ये से काटिएगा तो बीच में कटेगा आपका। तो यहाँ पर से आप वो वृत्त खींचिएगा, ऐसे ऐसे आपका एक वृत्त बनेगा। यहाँ से केंद्र मानकर M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेगा। जब ये वृत्त खींचेगा तो कहाँ कहाँ काटा, ये को यहाँ काटा, ये भी यहाँ काटा, तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा ही हो गया और यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा हो गया। तो इस प्रकार स्पर्श रेखा वाला आपका जो है वृत्त का रचना बन जाएगा। बोल रहा था ना, रचना कीजिए और कथी का स्पर्श रेखा का रचना कीजिए, कर दीजिए और परिकृत कीजिए, माप देता, माप तो लेवे किया। अब ये बनाने के बाद आप करना क्या, लिखना रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण में पहला सबसे पहले आप क्या किए, ओ को केंद्र मानकर 4 cm का वृत्त खींचे। तो O को केंद्र मानकर 4, ऐसे लिख देते हैं, 4 cm का वृत्त खींचा। O को केंद्र मानकर 4 cm का वृत्त खींचा। दूसरा फिर क्या किया, 6 cm का उसी O पर पुनः 6 cm का वृत्त खींचा। फिर से जो उसी पर 6 cm का जो है क्या खींचे, वृत्त खींचे। खींचे थे कि नहीं खींचे थे, फिर यहाँ पर समझिए। तीसरा हम लोग क्या किए थे, तीसरा किए थे O से P बिंदु को मिलाए थे। O से P बिंदु
को मिलाया, ओ से पी बिंदु को क्या कर दिए, मिला दिए, जैसे तब मिला दिए थे, है ना। उसके बाद चौथा में क्या किए थे, ओ बिंदु से जो है समद्वि भाजक रेखा खींचे थे, यहाँ से क्या है ना, ओ बिंदु से, ओ बिंदु को केंद्र मानकर ओ बिंदु को केंद्र मानकर क्या खींचे थे, एक चाप खींचे थे, एक चाप खींचा, एक चाप खींचे थे। देखिए ओ बिंदु ओ का केंद्र मान लिया था, यहाँ पर इतना बड़ा लग गया, ऐसे और ऐसे चाप खींचे थे। ओके, अब पांचवा, पी बिंदु को केंद्र मानकर उस चाप को काटा, फिर जो है पी पर इसको रख इसको काट दिए। 6 नंबर में क्या हुआ था, अब Q से R को मिला, Q से R बिंदु को मिलाया तथा OP को समद्विभाजित किया, OP को M बिंदु पर समद्विभाजित किया, इसको जो है ओ बिंदु पर समद्विभाजित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस साइड में लिख देते हैं, इधर नहीं दिखेगा आप लोगों को। समद्विभाजित किया। 7 नंबर, M बिंदु को केंद्र मानकर, M बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, M बिंदु को जो केंद्र माना तो कितना पर वृत्त, जो दोनों बगल ऐसे कर लेंगे बराबर रहेगा, है ना, चाप यहाँ पर रख से मिला लेंगे, दोनों साइड बराबर, तब वृत्त खींच लेंगे, वृत्त खींचा। 8 नंबर में फिर क्या किए, जो है बिंदु P से Q तथा R को मिलाया, 9 नंबर, इस प्रकार स्पर्श रेखा PR तथा PQ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बन गया। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, समझ में आ गया तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि थैंक यू सर, समझ में आ गया। और आगे वीडियो जो आपके मोटिवेशन से हम फिर लाएंगे, और जिस सब्जेक्ट पर जो कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करके लिख दीजिए, फलना सवाल नहीं बन रहा है, उसको हम बनाकर तुरंत अपलोड कर लेंगे, ताकि कल के जो 14 तारीख है उसमें मैथ का क्वेश्चन आपको सारा का सारा सॉल्व हो सके और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके। धन्यवाद।